24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया पहला स्पेस वॉक। किसी को नहीं चाहिए चीन के हथियार। फिलीपींस में सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त। रूस पर फिर से कोरोना का कहर। कोवैक्सीन सौदे को लेकर ब्राजीलियन राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में खुलेंगे फिर से स्टेडियम। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के चुनाव में पार्टी के नेताओं में असंतोष। केजरीवाल ने की कोरोना वॉरियर्स के लिए भारत रत्न की मांग। टेनिस प्लेयर ने मांगी खेल मंत्री से मदद। T20 क्रिकेट के इतिहास में लगी पहली डबल सेंचुरी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। समाचार एजेंसी AFP ने चीनी मीडिया के हवाले से बताया कि चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने रविवार को अपना पहला स्पेस वॉक किया। चीन को सुपर पावर बनाने की महत्वाकांक्षा हमेशा से है। चीन के आक्रामक रवैये पर हमेशा से पश्चिमी देशों की नजर रही है, खासतौर पर कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद। इसके बाद से ही कई देशों ने चीन में हथियार और अन्य सैन्य सामग्रियों का आयात कम करना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि अब बड़े देश तो क्या, पाकिस्तान को छोड़ बाकी छोटे छोटे देश भी चीन को हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने से कतराते हैं। दक्षिणी फिलीपींस से कम 85 लोगों को ले जा रहे एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलीपींस के सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह जानकारी दी। रूस में हाल ही में दिनों में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। इसके बाद अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चेतावनी दी है। मॉस्को समेत कुछ इलाकों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं या लोगों पर टीका लगवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने भारत बायोटेक और ब्राजीलियन सरकार के बीच हुए कोवैक्सीन के समझौते को लेकर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जांच की मंजूरी की। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लेकर रविवार को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें नए अनलॉक दिशा निर्देश के तहत 5 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी में स्टेडियमों और खेल परिसरों को दर्शकों के बिना फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं में नाराजगी थी, जिसको दूर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात कर उनकी नाराजगी दूर की तथा कैबिनेट में किसी भी प्रकार का बदलाव न करने का भरोसा दिलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भारत रत्न की मांग की है, जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति से थे। उन्होंने कहा कि ये उन डॉक्टरों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। टेनिस खिलाड़ी रिया भाटिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका में खेलने के लिए वीजा दिलवाने में मदद लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने पोस्ट पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर मदद मांगी। दिल्ली के सुबोध भाटी T20 क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा 69 बॉल में 205 रन बनाकर किया। सेंसेक्स की शीर्ष में 10 में से 8 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 65,176.78 करोड़ रुपए की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक रहे। समीक्षाधीन सप्ताह में सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई। जेफ बेजोस अमेज़न के CEO का पद छोड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इस क्रम में सोमवार को वो अपना इस्तीफा देकर अंतरिक्ष में क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अपनी पार्टी 2022 में योगी आदित्यनाथ को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। CM योगी ने अपने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ने अपनी चुनौती स्वीकार कर ली है। यूपी से कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा है कि यूपी में आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ चुनाव पार्टी लड़ने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट एवं अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने का फैसला लिया है तथा सेकेंड ईयर और प्रीवियस के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट करने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्रालय में उस प्रस्ताव को पास कर दिया है जिसमें कि पाबंदियों के दौरान काम पर नहीं आने का भी भुगतान किया जाएगा।
में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।